आज के एपिसोड में हम एक प्रश्न की चर्चा करेंगे कि वीआईपी सेवा करते समय हम अपनी आत्मस्थिति कैसे बनाए रखें। आत्मस्थिति और वीआईपी सेवा का क्या रिलेशन है। तो इसके उत्तर में यही कहा जाएगा, सेवा वास्तविक एक यात्रा है जिस यात्रा के द्वारा हम ज्ञान योग को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और ज्ञान योग की जो पावर, जो समझ हमारे अंदर आई है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सेवाओं में ही दिखाई देता है। अगर आपने कोई ज्ञान का बिंदु समझा ही नहीं होगा तो सेवा में ही आप उसे और अच्छा समझ सकते हैं। अगर आप किसी ज्ञान बिंदु में बहुत सक्षम हैं तो आपकी सेवा वह दर्शाती जरूर है। अब हम आत्मस्थिति की बात करते हैं। जैसे आत्मस्थिति में बुद्धि किसी भी व्यक्ति विशेष से प्रभावित नहीं होती। एकदम न्यारी, एकदम प्यारी, लाइट माइट, ऐसी मन की स्थिति ही आत्मस्थिति है। देखिए, ये समझना पड़ेगा, जीवन की यात्रा पर कोई व्यक्ति अपने पूर्व कर्म से और अपने अभी के कर्मों से, दोनों के संयुक्त प्रभाव से अत्यंत सफल हो जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को ही हम वीआईपी कहते हैं। तो जरूर वो महान आत्माएं हैं जिनके पूर्व कर्म अच्छे हैं, अभी के कर्म भी कुछ बहुत अच्छे हैं। यह समझ के उन्हें उचित सम्मान देना आवश्यक है। यह नम्रता ब्राह्मण जीवन की एक मर्यादा भी है, परंतु इस नम्रता के साथ साथ न्यूट्रल एटीट्यूड भी अत्यंत आवश्यक है। योग माना बैलेंस, योग माना समत्व भावना, यह भगवत गीता में कहा गया है। तो मैं कहूँगा, नम्रता और न्यूट्रल एटीट्यूड, इन दोनों का बैलेंस ईश्वरीय सेवा में, वीआईपी सेवा में सफल बनने का आधार है। व्यवहार में नम्रता, जब हम किसी से मिले, आगत स्वागत करें तो हमारे अंदर से नम्रता छलके। अब नम्रता छलकेगी कब? जब हमारे अंदर यह भावना होगी, यह तो अत्यंत एक विशेष आत्मा है और इनके अंदर कितनी सारी क्वालिटीज हैं। अगर इस भावना में कमी होगी, इस भावना में निरंतरता नहीं होगी, इस भावना के विपरीत हमारी चलन होगी, तो नम्रता हमारे व्यवहार में कभी भी छलकेगी नहीं। अब दूसरी बात है न्यूट्रल एटीट्यूड। इसका अर्थ उस व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी पद पर हो, कितनी भी ऊंची गरिमा प्रतिष्ठा वाला हो, कितना भी संपत्तिवान हो। अगर आत्मस्थिति है तो हमारे अंदर नित्य यही भाव रहेगा, यह तो केवल एक आत्मा है। इस आत्मा का अभी का पार्ट अत्यंत ऊंची गरिमा, प्रतिष्ठा, साधन संपत्ति, सुविधा इत्यादि से युक्त है। इससे मुझे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मात्र इस आत्मिक भाई को सच्ची रूहानी राह दिखानी है। तो इन दोनों भाव भावनाओं के संतुलन, आत्मस्थिति के द्वारा ही यह संतुलन हो सकता है। और ऐसी संतुलन वाली स्थिति से आप सामने वाली आत्मा को यथार्थ परख सकेंगे। नहीं तो कई बार हम खुद ही अगर किसी से प्रभावित हैं तो हमको ये लगता रहेगा, इसका ईश्वरीय उत्थान तो होना ही चाहिए, वह मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस बात में आप मच जाएंगे। अर्थात आपका बैलेंस नहीं रहेगा। कई बार देखा गया है, वीआईपी सेवा के नाम से जरूरत से ज्यादा मेहनत, जरूरत से ज्यादा खर्चा और आपसी ब्राह्मण परिवार में वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये निशानी है कि सेवाधारी कहाँ न कहाँ प्रभावित होकर अपना बैलेंस खो रहे हैं। एक प्रैक्टिकल घटना सुनाता हूँ।
मैं नाम गुप्त रखूंगा। एक बड़े सेवा केंद्र के अंदर, काफी पुराना सेवा केंद्र है, वहां की आंखों देखी घटना है। एक इंटरनेशनली रिप्यूटेड बिजनेस, इंटरनेशनल लेवल पर जो सुप्रसिद्ध बड़ा बिजनेस है, उस परिवार का एक व्यक्ति रेगुलर विद्यार्थी था। इस बिजनेस के चीफ, जिनकी संपत्ति $30 बिलियन के आसपास है, और यह व्यक्ति उसी फैमिली का था। इसके अलावा उसी सेवा केंद्र के अंदर 6-7 सिंधी माताएं आती थी। उन माताओं की बातों में यही आता था कि वे किसी न किसी बड़े मॉल की या किसी न किसी ऐसे बड़े बिजनेस की मालिक थी। उनका रिवाजी खान पान, रहन सहन उसी तरह का था। अब जाहिर है ऐसे लोगों की लोक संग्रह अर्थ बहुत खातिरी सेवा केंद्र पर होती थी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि सामान्य लोग भी सेवा केंद्र को बहुत ही हल्का समझते हैं, परमात्मा शिक्षाओं को बहुत हल्का समझते हैं। ये इतने बड़े लोग परमात्मा शिक्षाओं का सम्मान करते हुए रेगुलर सेवा केंद्र पर आते थे। इतने सुप्रतिष्ठित लोग अपना समय देते थे। उस शहर में जब आदरणीय गुलजार दादी जी, आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी आते थे, तो इन लोगों को उनसे मिलाया भी जाता था, ताकि उन महान आत्माओं की तपस्या और दिव्य वाइब्रेशन से कुछ परिवर्तन आ जाए। अब समय के चलते उस सेवा केंद्र के पुनर्निर्माण का कार्य चालू हुआ। पुनर्निर्माण का कार्य चलता रहा। 2-3 साल में यह कार्य भी संपन्न हुआ, लेकिन देखा ये गया, यह जो तथाकथित सो कॉल्ड बड़े वीआईपीज सेवा केंद्र पे आते थे, जो अत्यंत सहजता से इस कार्य को संपन्न कर सकते थे, ऐसा एक सेवा केंद्र क्या, चाहे तो 10-12 सेवा केंद्र खड़े कर सकते थे, उन्होंने अत्यंत अल्प नाम मात्र सहयोग प्रदान किया। और यह सेवा केंद्र उन लोगों के सहयोग से बना जिनसे आर्थिक सहयोग की, जिनसे धन सेवा की किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो यह जो अनुभव है, जो मैंने आंखों देखा हुआ है, जो मुझे सोचने पर विवश कर देता है, क्या मैं किसी वीआईपी के प्रभाव में आकर तो सेवा नहीं कर रहा हूँ। मुझे किसी भी वीआईपी की सेवा का मौका मिलता है तो नम्रता और न्यूट्रल एटीट्यूड, इसका बैलेंस रखना अत्यंत आवश्यक है।